देखिएगा मेरे ये पकौड़े सेक रही हूँ। यहाँ देखो मैं सारे कपड़े रख रही थी, बिखरे हुए थे। मेरी बेटी है ना, वो कुछ मांग रही, वो पता नहीं परेशान करती रहती है। देखो मैं स्टैंड लेकर आई थी। ये मेरी देखिए पकौड़े और चाय रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए नाश्ता है, प्लीज़ आप लोग ये नाश्ता कर लीजिए। मैंने ये नाश्ता आप लोगों के लिए बनाया है। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। माय ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हो? देखिए यहाँ मैं काट रही हूँ मूली। सुबह सुबह थी, कम से कम 7:30 बज रहे होंगे, तब मैंने सोचा अपने मूली बना लेती हूँ मैं। तो मैंने फ्रेश होकर अपने हाथ मुँह धुल वगैरह के फ्री होकर अपने कोलगेट वगैरह करके फ्री हो गई थी। तो मुझे खाना जल्दी बनाना होता है ना, तो इसलिए फिर मैंने, क्योंकि नहाई नहीं थी मैं सुबह सुबह, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, फीवर वगैरह हो रहा है ना, इसलिए मैंने फिर मूली का मैंने सोचा खाना बना देती हूँ पहले, उसी के बाद नहाऊंगी, क्योंकि तबीयत सही नहीं, फीवर वगैरह भी आ रहा है, वैसे भी होता है, इसकी भी प्रॉब्लम है। तो फिर मैं मूली काटने लगी थी। मूली काट के मैंने सब्जी छोंक देती हूँ ना, तो मूली को मैं ज़्यादा गोल गोल ही काटती हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सब्जी ऑयल डालने के लिए रख दी। ऑयल मेरा गर्म हो रहा है। आज मैंने देखिए आप लोगों के लिए नाश्ता बनाया है, प्लीज़ आप लोग नाश्ता कर लीजिएगा। ये मत बोलिए कि हमने नहीं खाया, भाई हमें नहीं मिला, क्योंकि मैंने सबके लिए बनाया है, तो सब लोग नाश्ता कर सकते हो। चाय पकौड़े बनाए थे, आप लोग चाय पकौड़े खा लीजिए, पकौड़ों को खा लीजिए और चाय को पी लीजिए प्लीज़। ओके गाइस, मैं यहाँ पर अब सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, तो सब्जी छोंक देती हूँ यहाँ पर मैं। और तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया, जीरा चुकरा, इसमें नमक मिर्च मैं डाल दूँगी, और मूली को डाल के इसमें फ्राई कर दूँगी, और फिर इसमें मूंग दाल भी डाल दूँगी ना धुल के, तो थोड़ी मूली अच्छी लगती है मूंग दाल डाल के बनाओ, तो इसलिए मैं मूंग दाल भी इसमें डालूँगी। तो आज मैं ये सब्ज़ी अभी बना के तैयार करती हूँ आप लोगों के लिए। और देखिएगा मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ एक चीज़ है, क्योंकि ना आज अब थोड़ा सा सर्दी वाला मौसम हो गया है, हल्की हल्की सुबह अब सर्दी से लगने लगी है। इतनी तो नहीं हुई है कि स्वेटर पहनने लायक हो भाई, पर इतनी हो गई है कि हल्का हल्की सर्दी सी हो गई है अब, कि सर्दियों के मौसम में। पर हाँ, अच्छा तो लगता है, धूप भी अच्छी लगती है, बट अभी मुझे धूप से प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों धूप से मुझे प्रॉब्लम होती, ज़्यादा धूप मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो धूप से मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, चाहे कितनी भी कम धूप हो तब भी होने लगती है, घबराहट से होने लगती है। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई तब से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम सी होने लगी है। सुबह से तो सब कुछ ठीक ही है, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने ब्लॉग बीच में तो सारे ब्लॉग बंद ही कर रखे थे मैंने, अब बहुत ही कम डाल रही थी वीडियो भी ब्लॉग भी, तो इसलिए मेरे मतलब कुछ तबीयत ठीक नहीं, तो इसलिए डाल ही नहीं पा रही अच्छे से। तो मेरा चैनल भी अब थोड़ा ऐसा ही हो गया है, ठीक से नहीं चल पा रहा, क्योंकि ना अभी मैं अपने चैनल पर कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ ना, तो ना मेरे चैनल पर अभी ऐसे ही काम चल रहा है। मैं थोड़ा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इधर मेरा फ़ोन भी ये सही नहीं है, शायद मुझे फ़ोन मिलने वाला है अभी कुछ ही दिनों में मुझे फ़ोन मिलेगा शायद, देखती हूँ कब मिलेगा मुझे फ़ोन, तब थोड़े अच्छे से बना लिया करूँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरे लिए मुझे गिफ्ट मिलेगा, तो शायद मुझे लगता है मुझे गिफ्ट में फ़ोन ही मिलेगा शायद, क्योंकि मेरा ये वाला फ़ोन ख़राब है ना, इसीलिए। तो गाइस यहाँ मैं अब ये मूली की सब्ज़ी को इसमें ऑयल वगैरह मैंने छोंक दिया है ना, फिर उसको फ्राई वगैरह कर दिया। आप लोगों की बातों के चक्कर में मैंने यही बोली कि सब्ज़ी में क्या कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने मेरी बेटी है ना, सुबह उठेगी तो पानी मांगने लगी है, वो बोल रही है मम्मी चाय की बड़ी शौकीन। मैं उसको चाय देना नहीं चाहती, फिर भी चाय के लिए करती, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी उसमें चाय डाल देती हूँ, हल्की सी 1-2 चम्मच, जैसे कलर हो जाए, और दूध दे देती हूँ उसको। दूध में चाय हल्की से डाल देती हूँ, वही खा लेती है। और पापे मांगेंगे, मैंने पापे नहीं खाते, तो उसके लिए फिर मैंने पकौड़ी बनाई थी, तो मैंने सब लोग भी खा लेंगे, तो पकौड़ी चाय बना दी, तो वो वही खा रही है, अभी खाने में लगी हुई है आराम से। सुबह उसके लिए तो वही खाना ही चाहिए, खाने को कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं, वही सुबह मांगने लगती है, मम्मी अप्पा दे दो, तो उसको फिर मैंने पकौड़ी और चाय दे दी, तो वो आराम से बैठे खा रही है। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ इसमें मूंग दाल डाल दी है धुल के। अब इसको मैं थाली से ढक दूँगी, तब तक ये बनेगा, तब तक मैं आटा लगा लूँगी, आटा लगा के तैयार कर लूँगी रोटियों के लिए,
कि हाँ देखिएगा आप लोग को मैंने ढक दिया है, इसको अच्छे से बन जाएगी। और मैंने यहाँ पर कलौंजी डालकर यहाँ अपने लिए पानी गुनगुना किया है पीने के लिए। सुबह सुबह मैं सोच रही थी थोड़ा पानी वगैरह स्टार्ट कर दूँ गुनगुना पीना, और थोड़ा मेरे सेहत में भी थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं तो थोड़ा मुझे सही लगेगा ना। तो हेलो देखिएगा, मैंने ये देखो मेरे कप के पास में चींटियाँ भी आने लगा। तो यहाँ मैंने पानी गुनगुना करके मैंने कि थोड़ा पानी गुनगुना करके पी लेती तो थोड़ा राहत रहेगी, थोड़ा सही रहेगा, मेरा दर्द वगैरह में भी आराम रहेगा ना। और कलौंजी से शायद कुछ फ़र्क भी पड़ता कहते हैं, तो इसलिए मैं ये गुनगुना पानी पी लेती हूँ। और यहाँ देखिएगा मैं आप लोगों के लिए यहाँ सेक रही हूँ पकौड़ी। ये देखिए पकौड़ी रखी हुई है ना, यहाँ मैंने सेकी हैं पकौड़ी, क्योंकि मेरी बेटी पकौड़ी मांग रही थी तो उसके लिए मैंने पकौड़ी ये सेक दी हैं। देखो कितनी सारी सी आलू, और इसमें क्या था, आलू प्याज और हरी मिर्च डाली थी। और ये देखिएगा रखा नाश्ता आप लोगों के लिए, मैंने कहा था ना मैंने आप लोगों के लिए नाश्ता बना के रखा है ना। तो देखिएगा यहाँ मैंने आप लोगों के नाश्ता बना के रखा है, आप लोग खा सकते हो प्लीज़। और अब मैं यहाँ पर अपना बिस्तर कर दूंगी, घर ही तय कर दूंगा अभी, क्योंकि ये ना उठ गए हैं ना, तो अब मैं अपना बिस्तर तय कर देती हूँ। तय करके अपना यहाँ पर झाड़ू फाड़ू सब लगा के फ्री कर दूंगी ना। तो एक कम्बल को मैं तय कर देती हूँ, बिस्तर घर ही करके अपने रख दूंगी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे नहाना भी है। खाना वगैरह तो मैं बना के फ्री हो गई, कंप्लीट हो गई, मेरा खाना तो बन चुका है भाई। तो मैं ये बस बिस्तर घर ही तय कर दूंगी। और यहाँ देखिए मैं झाड़ू लगा रही थी भाई, देख कितना सारा कूड़ा, कितना भी झाड़ू लगा तब भी कूड़ा हो गया है। देखो अभी सुबह लगाया था 2 बार लग चुका, अब तीसरी बार लग रहा है झाड़ू, तब भी कितना सारा कूड़ा हो जाता है। इधर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है ना, और एक कूड़ा परेशान करता रहता, कितना हो जाता है, कितना भी साफ करो तब भी गंदा हो ही जाता है। खाना फाना बना उड़ के सब फ्री होके तो उसके बाद अब मैं कूड़ा लगा रही हूँ। मैंने झाड़ के रख कर देती हूँ अब कट्टा, तब तक फिर दोबारा होगा तब भी ना फ्री हो जाएंगे, फिर अपने फिर नहा धो लेंगे आराम से अपने, फिर अपना कुछ ना कुछ करेंगे, अपना खाना वगैरह भी फिर खाएंगे इसीलिए। तो देखो यहाँ, और हवा भी चल रही थी तो कूड़ा ना अंदर कोई उड़ के जा रहा था अंदर की साइड ही। तो इसीलिए देखिएगा आप लोग कितना सारा यहाँ मैंने लगाया है कूड़ा। देखो आप लोग, यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये मेरी सिल रखी हुई है, सिल पे ये बटना नहीं रखते, बट ये धोखे से बटना रखा रह गया है, वैसे रखते नहीं है ना, सिल पे बटना नहीं रखा, छोड़ते कभी भी। तो यहाँ मेरे देखिए, और यहाँ पर ना कितने सारे चींटे थे। तो ये अब मैं झाड़ू लगा के तो फ्री हो गई, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और देखिए नहा धो के फ्री हो गई थी, फिर मैं तैयार हो गई थी, वो लोग कंप्लीट खाना फाना खा के सब फ्री। फिर मैंने सोचा मेरा ये कबाड़ा बड़ा हुआ भैया, मेरा ये कबाड़ा ख़त्म नहीं होता। देखिएगा आप लोग, ये मैं ब्लॉग बनाने के लिए स्टैंड लेके आई थी। तो देख मेरा ये कबाड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा, मेरा कितना कबाड़ा बड़ा हुआ है। देखिए इसको ना मैं इसमें रख दूंगी। कबाड़ा तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। देखिए अभी सारी चीज़ उठा कर भी मैं तय करके रख दूंगी। ये मैं पर्स लेके आई थी वो है, अब सारी चीज़ें नीचे रख देती हूँ, क्योंकि अच्छे से तय करके रखूँगी ताकि मुझे आसानी से मिल जाए करे। क्योंकि मुझे अपनी बेटी की थोड़ी टेंशन रहती है, उसके कपड़े नहीं मिलते, पहले तो उठा के ऐसे रख देंगे फिर मिलते नहीं हैं। देखिए अब सारे इकट्ठे करके रख दूँगी मैं। ये ऊपर की भी अलमारी, उसमें भी सारा कबाड़ा ऐसे भरा हुआ, मेरी डिब्बी वगैरह ऐसे ही रखी हुई हैं। अब एक दिन उनको भी सही से लगाऊंगी, अच्छे से करूँगी, क्योंकि ना अब थोड़ा मुझे अभी आलस सा आ जाता है ना, दर्द की वजह से, पता नहीं क्यों मुझे आलस, बॉडी में थकान सी रहती है, तो बस वही तबीयत ख़राब सी रहती है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम सी रहती है ना, तो इसलिए अभी कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ। देखिए आप लोग, अब मैं सारी चीज़ें एक एक करके रखती हूँ। पहले तो कपड़े तय करूँगी सारे, कपड़े तय करके रख दूँ तो अच्छे से फिर रख दूँगी। बट मुझे बेटी का वो रहता है, अगर मेरी बेटी आ गई तो मैं करती जाऊँ। देख मुझे लगता है कि मेरी बेटी ना आ जाए, क्योंकि मैं तय करती जाऊँगी और वो सारी चीज़ें बिगाड़ती जाएगी। ऐसे ही है, वो यही करती रहती है, मेरे पास बैठ जाएगी, अगर मैं तय करूँ कभी सही करेगी, कहीं बिगाड़ेगी, मैं तय करके रखती जाऊँगी, वो बिगाड़ती जाएगी, ये करेगी। देखो इसके सारे निक्कर वगैरह पजामे सभी तय करके रख देती हूँ। अभी थोड़ी देर में देखना वो सारी चीज़ बिगाड़ के रख देगी, फिर फैलावा कर देगी। अभी मैं जब तक मैं वो उठा के रखूँगी तो वो आ जाएगी तो कुछ ना कुछ कर ही देगी।
क्योंकि कुछ चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को भी मैनेज करना ज़रूरी होता है, सही से रखना, अच्छे से रखना। सबसे ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें ही परेशान करती है, बड़ी चीज़ें तो हम लोग कई दिनों में निकालते हैं, दिनों में रखते हैं, और छोटी छोटी तो डेली वियर की जो चीज़ें होती हैं वो तो हम लोगों को डेली रखनी पड़ती हैं। डेली उठा के रखो, डेली सही से रखो, डेली ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। सबसे ज़्यादा तो मायने छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। छोटी छोटी चीज़ें ही हम लोगों की लाइफ में जो होती है ना, सब चीज़ हमारी लाइफ ना छोटी छोटी चीज़ों से बनी होती है बहुत सारे, क्योंकि हमारी लाइफ जो चल रही होती है वो छोटी छोटी चीज़ों से बनने चल रही होती हैं। छोटी छोटी खुशियाँ हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, छोटी छोटी खाने की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमारी लाइफ ना छोटी छोटी चीज़ों से होती है। मेरी बेटी है, वो कुछ ना कुछ काम कर रही थी, कुछ ना कुछ कहती रहती, परेशान करती रहती, बट अच्छी नहीं, कुछ कह रही, मम्मा वो दे दो, हाँ धुलने के, हाँ हैंड वॉश करने के लिए बोल रही, तो मैंने कही जाओ धुलाओ कम उसमें जाके। तो मैंने उसको बोला था बाबू जाओ धुलाओ। देखिए मैं ये पर्स लेके आई थी कल मार्केट से। इसमें देखिए क्या निकल रहा है भैया, ये क्या चीज़ है, देखो कितना सारा, इतना छोटा सा पर्स, इसमें वो कागज़ देखो, पन्नी कितनी सारी भरी हुई है भैया, कितना सारा इसमें भर देते, देखो गॉड, इतना छोटा सा पर्स में इतनी सारी पन्नियाँ, देखिए आप लोग कितनी सारी पन्नी रखती हैं उसमें भरी हुई हैं, वजन तो उसी का हो जाता है। देखिएगा आप लोग, देख कितनी सारी पन्नी रखी हुई हैं, इतनी सारी पन्नी भर देते हैं ये लोग कि चीज़ लेके भी या कहीं निकाल भी नहीं सकते, लेके भी आओ तो लाने में भी दिक्कत हो, इतनी सारी पॉलीथिन भर के रख देते हैं। अब इस पर्स में ना मैं अपनी छोटी छोटी कुछ चीज़ें रख दूँगी, तो मुझे ज़रूरत की जो ज़रूरत पड़ती है ना वो चीज़ें रख दूँगी, तो मुझे तुरंत मिल भी जाएगी। अभी तो मैं एक थोड़ा सा सामान है वहीं रखा है, वैसे तो मेरा नोएडा, तभी रखूँगी, एक दो चीज़ रख देती हूँ अभी इसमें, तो इसमें रखी रहेंगी, ज़रूरत पड़ ही जाती है कभी ना कभी, तो ऐसी चीज़ें मैं रख दूँगी। इसीलिए मैं पर्स लेके आई थी, बिंदी और एक सिंदूर की डिब्बी मैंने रख दी है उसमें, क्योंकि लिपस्टिक तो मेरी वहीं रखी हुई है, तो वहीं पे जाके पर्स में कुछ चीज़ आधी चीज़ डाल लूँगी, तो कभी कोई ज़रूरत पड़े तो अपने आराम से ले तब भी जाओ, और फिर डिब्बी हो हमारे पास या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने इसमें डाल लूँगी छोटी छोटी चीज़ें। अब यही है ना कि चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ ही जाती है ना। ये देखिए ये भी स्टैंड रख के देखती हूँ बन जाएगा कि नहीं, इसको निकाल के देखती हूँ ये इसमें बन जाएगा कि नहीं बनेगा, देखती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़े आराम से बन गए, तो कहीं भी ले जा सकते हैं, इसमें डाल कर आराम से रख सकते हैं, ये चीज़ सही है। कॉम्बी इसमें रख देती हूँ। हाय देखिए अब मैं हो गई हूँ फ्री, देखिए, और मैंने यहाँ सारा काम बना के रखा था, तय कर के और सब कुछ कर दिया था। देखिए आप लोग जी, मैं कल स्टैंड लेके आई थी ब्लॉग बूस्ट के लिए, वीडियो वगैरह बनाने के लिए स्टैंड लिया था मैंने, मतलब मैंने लिया था, मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे मेरे लिए। सो कल मार्केट गई थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये दिलवाएंगे, बट इन्होंने अपनी तरफ से मुझे दिलवा दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे हर चीज़ में वो मेरा सपोर्ट करते हैं, कि किसी चीज़ के लिए कभी मुझे मना नहीं करते। जो मतलब मैं बोलती हूँ ज़रूरत पड़ती है, वो खुद ही मुझे ला के दे देते हैं। मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि क्या मुझे ये चीज़ ला के दे दो या नहीं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही ला के दे देते। मुझे लगता है इस चीज़ जरूर एक मैं सोचती हूँ और वो मुझे ला के दे देते हैं चीज़ें, तो मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। मेरी हर चीज़ में सपोर्ट करते रहते, तो इसीलिए मैं वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। जब वीडियो वगैरह बनाती तो उसमें भी वो मेरा सपोर्ट करते हैं, अपने खुद कुछ काम चीज़ लेना हो, कुछ भी करना हो तो खुद कर लेते हैं, मुझसे नहीं बोलते अपना। वो मतलब बहुत हर चीज़ में मेरा सपोर्ट, बहुत शुरू से ही सपोर्ट कर रहा है वो मेरा, और मुझे पता है आगे भी वो मेरा सपोर्ट करेंगे अच्छे से ही। देखती हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी मुझे किसी चीज़ के लिए ना मना करते हैं ना कुछ भी, अपने सब कुछ अच्छे से कर देते हैं। और जैसे वीडियो वगैरह बना रहे हो तो भी मेरी हेल्प कर देते हैं।